जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, आज का सत्संग बड़ा ही प्यारा और ख़ास है, जो कि गुरु जी की प्यारी बेटी ने चंडीगढ़ से भेजा है। संगत जी, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि सत्संग को पूरा जरूर सुने, क्योंकि सत्संग ही एक ऐसा जरिया है जिससे सुनाने वाले का भी भला होता है और सुनने वाले का भी भला होता है। सत्संग से हमारे कर्म कटते हैं, इसलिए संगत जी सत्संग को पूरा जरूर सुने। जय गुरु जी। जय संगत जी। अनंत अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जय गुरु जी। सारी संगत को मेरी तरफ से जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी चंडीगढ़ से अपना शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। मंत्र जप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु पास सदा सहाय। संगत जी, जैसे मैंने बोला था कि गुरु महाराज ने हमें एक यात्रा ब्लेस की है। हम ना आज होम टाउन की तरफ निकल रहे थे, तो हमने ना एक्चुअली रात को ही कैब वाले के साथ टाई अप किया था कि वो हमें सुबह 4 बजे लेने आएंगे। तो हम तैयार थे, 3 साढ़े 3 हम तैयार हो गए। तो हम वेट कर रहे हैं। सारा ही फिक्स हो गया था रात को ना, पैसे वैसे सब कुछ। तो उन्होंने बोला हम आपको आपकी लोकेशन से पिकअप करने आएंगे और आपको अपना वहाँ यहाँ तक बिल्कुल, हम जम्मू आना था हमें अपने होम टाउन, तो वो छोड़ देंगे कैब में। तो संगत जी, सुबह हम वेट कर रहे हैं, 3 साढ़े 3 से हम रात को वेट कर रहे हैं। 4 भी 5 भी बज गए, 2 ढाई घंटे हम वेट करते रहे। और जितने भी नंबर उनके थे कैब वाले के, तो हमने फ़ोन किया सब नंबरों पे, तो कोई रेस्पॉन्स ही नहीं आ रहा था। मैसेज रखा, इतना सब कुछ किया। तो फिर मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला चलो ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि बस स्टैंड जाएंगे, तो वहीं से हम जो भी बस होगी निकल जाएंगे, क्योंकि फिर काफ़ी लेट हो जाएगा। तो संगत जी, हमने कैब बुलाई 43 सेक्टर के लिए। तो आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, मैंने गुरु महाराज को बोला गुरु महाराज अब जो भी है ये आपकी मर्ज़ी है, ये ट्रिप आपका है, आपने हमें यात्रा करानी है, आपने हमें होम टाउन कैसे भी भिजवाना है, तो ये आपको पता है, आप हमारे अंग संगी रहना। और मैंने अपना वो लॉकेट स्वरूप गुरु महाराज का अपने पॉकेट में डाल के, पर्स में डाल के हम चले गए। कोई शंका नहीं थी मुझे दिल में कि क्या करना है कैसे। मैंने बोला चलो बस में हमारा होगा, तो बस में ही, तो गुरु महाराज तो साथ ही हमें आराम से पहुंचा ही देंगे जहाँ हमें पहुंचना है। तो संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, जो कैब वाला नीचे आया, तो जूँ ही हमने एंटर किया, तो वहाँ गुरु महाराज खुद विराजमान थे वहाँ पे डैशबोर्ड पे। तो वहाँ पे शंकर भगवान की वो छोटी सी मूर्ति लगी थी। तो मैंने बोला जय गुरु जी, शुरू हो गया, आज का दिन अच्छा ही निकलेगा। तो संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, जब हम बैठे थे, हम 4 लोग थे, तो मेरे हस्बैंड अंकल ने ऐसे ही बोला कि मैंने ना ऐसे कैब बुक की थी वहाँ के लिए, तो ऐसे ऐसे बातों बातों में। तो मुझे समझ में नहीं आया कि कोई कैब वाला इतना कैसे इंटरेस्ट ले सकता है हमारे प्रॉब्लम का। तो इतना वो इतना उन्होंने ना हमें सपोर्ट किया। मुझे लगा जैसे ये गुरु महाराज की ही सारी लीला है, ऐसे कभी होता नहीं है कि कैब वाला इतना इंटरेस्ट लेगा। और उसने बताया कैब वाले ने, मेरे पास 2-3 कॉन्टैक्ट्स है, मैंने ऐसे ऐसे काम किया है इनके अंडर, तो मेरे पास पता है कि कौन टैक्सी चलाता है, कौन इंटरेस्ट रेट ले जाता है एंड ऑल दैट। उसने बहुत कोशिश की फ़ोन पे रास्ते में ना, तो अल्टीमेटली उसने हमें एक वो टैक्सी दिलवा दी और हमें बिल्कुल वहाँ तक पहुँचाया। उस कैब को उस टैक्सी वाले के पास पहुँचाया स्टैंड पे। वहाँ पूरा पैसों का जो भी था, जितने में हमने रात को बुक की थी, उतने ही पैसों में जितना भी हमें वारा आया। तो हमें कुछ नहीं करना था, हम वहाँ से उतरे हैं उस कैब से और दूसरी टैक्सी में चढ़ के फिर अपनी जर्नी शुरू की होम टाउन के लिए। तो ये सारा कुछ मिरेकल सा लग रहा था। वो इतना इंटरेस्ट उसने क्यों लिया, इतनी हेल्प क्यों की किसी पैसेंजर की। वो तो हमें 43 तक छोड़ने आया था। तो मुझे पता था ये गुरु महाराज की ही ये है लीला है, क्योंकि रास्ते में मुझे इतनी सारी बटरफ्लाइज दिख रही थी सुबह के टाइम भी, और इतने सारे वो साइंस मिल रहे थे, 777 क्या। तो समझ में आ रहा था कि गुरु महाराज की मर्ज़ी से ही हो रहा है सब कुछ। तो संगत जी, जब हम बैठे दूसरी में गाड़ी में, आर्टिका की कुछ ऐसा ही था,
उसमें हम बैठे तो जो ड्राइवर अंकल थे बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही सौबर, बहुत ही अच्छे। अच्छा, उसने क्या किया कि उसका टेम्प्रेरी नंबर था, क्योंकि उसने बोला कि मैंने गाड़ी नई ली है तो 3 महीने तक इसका अभी वो येलो वाला वो नहीं बोर्ड नहीं चढ़ेगा। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला कि आपको ले जाने देंगे ये, क्योंकि हम तो यहाँ एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हैं। उसने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं वैसे गया नहीं हूँ कभी वहाँ पे, लेकिन मैं यहाँ पे तो जाता हूँ, मेरे को कभी किसी ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि ये तो पता ही है गवर्नमेंट का ही रूल है। तो 3 महीने तक हम घर में थोड़ी ना गाड़ी चलाने के लिए लाई है, तो EMI भरता हूँ मैं इसकी, तो 3 महीने में कहीं नहीं जाऊँगा इंटरेस्टेड। तो उन्होंने बोला अच्छा आपको अगर पता है तो चलो ठीक है चलते हैं। तो संगत जी, रास्ते में बहुत इतनी सारी बटरफ्लाइज, हमारे रास्ते में इतनी सारी बटरफ्लाइज, मैं हैरान हो गई। है मतलब जब हम ग्रीनरी काफ़ी है दोनों साइडों से, लेकिन हर 2 सेकंड के बाद इतनी सारी, इतनी डिफरेंट कलर्स की। और साथ में साइड में मुझे कभी कभी होशियारपुर जब हम पहुँचे गुरुजी की गाड़ी दिखी। इतना कॉन्सिडेंस तो नहीं होता है ना, साइड में महाकाल, साइड में 777, और जो हमारे सामने ट्रक रुकता था उसमें लिखा होता था माँ का आशीर्वाद। तो मुझे पूरा मिल रहा था कि गुरु महाराज ही है, इस गाड़ी में बैठे हैं और चला रहे हैं, हम आराम से पहुँच जाएंगे। तो फिर एक जगह हम रुके नाश्ता करने के लिए संगत जी। तो वो जगह ही वैसी थी कि वहाँ इतना सुंदर सुकून, इतना मज़ा आ रहा था वहाँ पे बैठ के। हमने मतलब चाय ली और पराठे खाए। तो वहाँ पे भी दुनिया भर की बटरफ्लाइज डिफरेंट कलर्स की। तो अनंत अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम 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 शुक्राना। अच्छा संगत जी, अब ये तो कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है ना कि वो ना ड्राइवर अंकल जो थे, जब हम उस गाड़ी में वापस बैठे आने के लिए, हमने शुरू की फिर से जर्नी, तो वहाँ पे उसका टैब था, हम पीछे बैठे थे, मुझे दिख रहा था उसमें जो भी नंबर आ रहा था, जो भी वो किससे बात कर रहे थे तो उसमें उसका नंबर आ रहा था। तो जब वो अपने मालिक के साथ बात कर रहा था, अच्छा तो कहाँ पहुँचा, वो ये स्पीकर पे था सब कुछ। तो मुझे एक बार लगा जो उसकी प्रोफाइल पिक आई उसमें मुझे लगा ये गुरुजी की ही वो स्वरूप है, इसमें प्रोफाइल पिक लगा। फिर मुझे लगा नहीं, मुझे हर तरफ वही दिख रहे हैं, तो मैं अगर किसी को बोलूँगी तो ये वैसे ही मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो मैंने कुछ नहीं बोला। फिर मैंने मंत्र जाप शुरू किया और मज़े से, मुझे पता था हम अच्छे से पहुँच जाएंगे, तो कोई वो टेंशन की बात नहीं थी। तो फिर जब दूसरी बार उसके मालिक का फ़ोन आया, वो पूछ रहा था ऐसे टैक्स वैक्स के बारे में, टोल टैक्स एंड ऑल दैट, वो सब कुछ पूछ रहा था। तो मेरे बेटे ने बोला मम्मा आपने कुछ नोट किया? मैंने बोला क्या? मम्मा आपने देखा वो आपके गुरुजी की फ़ोटो लगी है उसमें, उसके प्रोफाइल पिक में, जिसके साथ ये बात कर रहा था। तो मैंने किया जय गुरुजी, इसका मतलब है मेरा कोई वहम नहीं है, कोई इल्यूजन नहीं है, मुझे हर तरफ गुरु महाराज जी दिखते हैं। मैंने बोला हाँ जी। तो वो कहते मम्मा मैं तो हैरान हो गया, ये तो पहली बार हुआ कि हमारे जो कैब वाला उसने हमें ये सारा ट्रिप अरेंज करके दिया और हमें टैक्सी भी करके दी, ये कैसे? तो मैं बोल रही थी ये तो गुरु महाराज की कृपा। कहता है हाँ क्या बोल रही है? मैंने बोला कुछ नहीं, भगवान, ये शंकर भगवान की कृपा है। तो हम बोलते हैं ना, ये हनुमान चालीसा पढ़ के निकले थे ना सुबह बेटा, आज हनुमान जयंती है तो इसलिए ये कर रहे हैं, हनुमान जी हमारी रक्षा कर रहे हैं। कहते हैं हाँ जी माँ। अच्छा, वहाँ आगे ना लखनपुर के पास वहाँ पे वो रजिस्ट्री करवानी होती है और वो आपका वो देखते हैं सब कुछ। तो वहाँ जब ड्राइवर अंकल वापस आए, उन्होंने बोला कि ये तो यहाँ जाने नहीं दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं कोई टैक्स वैक्स नहीं लिया है इन्होंने, कह रहे हैं आपकी टेम्प्रेरी इसमें नंबर है तो आप नहीं जा सकते हो। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला कि मैंने तो आपको पहले ही बोला था। कहते नहीं, चंडीगढ़ में या बाकी जगहों में इतनी स्ट्रिक्टनेस है, वो मुझे चला रहे हैं, मैं चलाता हूँ, तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तो क्यों नहीं है मुझे आने देंगे? तो उसने कोई रीज़न नहीं बताया। तो मैंने बोला, फिर मेरे अंकल ने बोला कि फिर क्या करना है आपको, चलो अभी तो उनने टैक्स नहीं ली, चलो अलग बात है, कोई कंप्लेंट या कुछ बोला उन्होंने? कहता कुछ भी नहीं बोला। तो अब मेरे हस्बैंड अंकल थोड़े से दिल के बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बोला कि हम तो आ गए, अब वापस तो जाएंगे नहीं, लेकिन वापसी पे क्या करोगे, आपने पैसेंजर लेने होंगे और, तो तब तो नहीं दिक्कत आएगी। उन्होंने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर किसी से मेरे हस्बैंड अंकल ने बात करवाई तो उन्होंने बोला कि आप बोल देना कि ये आपकी मालिक की प्राइवेट गाड़ी है, उनकी फैमिली को आप छोड़ने गए थे, ऐसा ही कुछ बोला। मतलब सोल्यूशन उसका निकल गया था। लेकिन संगत जी ये भी है कि वो फिर उस गाड़ी को आगे जाने ही नहीं देते,
लेकिन गुरु महाराज की ऐसी कृपा, ना उससे टैक्स लिया ना कुछ, और गाड़ी भी आराम से, हम जहाँ हमें पहुँचना था हम पहुँच गए बहुत ही अच्छे ढंग से। वो बहुत अच्छे भैया थे और मुझे तो लगता है कि वो गुरु महाराज ही चला रहे थे वो गाड़ी, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस थोड़ी होता है कि टेम्पररी नंबर की गाड़ी आएगी, वो ले जाएगा और फिर सब कहीं भी, किसी पुलिस वाले ने किसी नाके पे उसको कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं किया। तो ये मेरी कल की वो हमारी जर्नी थी, जो गुरु महाराज ने ही पूरी की पूरी जर्नी अरेंज की थी, पूरा ही उन्होंने ही वो ट्रिप अरेंज किया था। मैं आपको संगत जी बता नहीं सकती हूँ। तो ये मेरा सत्संग था, मुझे लगता है सबसे बड़ा सत्संग था। और अब हम मंडे को वापस आ रहे हैं, तो गुरु महाराज की कृपा होगी तो साथ ही, उनके साथ ही वापस जाएंगे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मंत्र जाप से विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु पर सदा 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 सहाय। आंटी जी, आपका सत्संग बहुत ही प्यारा है। आप बहुत किस्मत वाले हो जो गुरुजी ने आपको 21 दिन की सेवा दी है। गुरुजी बहुत कम लोगों को ही ये सेवा देते हैं। गुरुजी आप पर, आपके परिवार पर और पूरे संगत परिवार पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखें, सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।